हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। बच्चों, आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज डिस्कस करने वाला हूं मैं थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको जानना है। क्या नाम है कॉन्सेप्ट का? स्पेसिफिक हीट। बच्चों, आप जब स्पेसिफिक हीट को जान जाएंगे तो उससे बनने वाले बहुत सारे डेरिवेशन या बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे। तो मेरा पर्पस आज आपको स्पेसिफिक हीट के साथ साथ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सिखाने का है, जिसका नाम है मेयर्स फॉर्मूला। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, सीखना है, जान जाएंगे मेयर्स फॉर्मूला को। लेकिन उससे पहले जानना पड़ेगा स्पेसिफिक हीट क्या होती है, किस तरह की होती है ना, वो सब हम डिस्कस करेंगे। चलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। चलिए, स्पेसिफिक हीट क्या है बच्चों? सपोज कीजिए बच्चों, ये कोई कंटेनर है, ऐसा मान लिया, ठीक है? इतनी बात तो समझ में आती है। इसको मैंने हीट सप्लाई की है बाहर से, और उस हीट का नाम डेल्टा क्यू है ना, डेल्टा क्यू है ना। और इसका टेम्परेचर, इस सिस्टम का टेम्परेचर बच्चों, इसके अंदर जो भी गैस थी बच्चों, उसका टेम्परेचर चेंज हो गया है, और चेंज होके डेल्टा टी हो गया है ना। टेम्परेचर चेंज हो गया, जैसे पहले T1 था, हीट दी इसको और इसका टेम्परेचर T2 हो गया, तो कितना चेंज आया? T2 माइनस T1, उसे डेल्टा टी बोल रहे हैं। इतनी बात क्लियर होती है? अच्छा जी, इसका पूरी गैस का जो मास है वो mkg है। समझ गए इतनी बात? अच्छा, चलिए अगर मैं इनको न्यूमेरिकल्स में बात करूं, मतलब मैं अभी कुछ नंबरिंग में बात करता हूं, जैसे मैं बोलता हूं कि मैंने भाई इसको हीट दी है 100, है ना, कॉन्सेप्ट जानने के लिए सीख रहे हैं, और उसका मास है 50 kg, और जो चेंज आया है बच्चों, मैंने कहा वो 10 डिग्री का आया है, ऐसा माना। तो अगर मेरे से ये पूछा जाए, ध्यान से सुनना, स्पेसिफिक हीट को कैसे समझना है। स्पेसिफिक हीट को मैं S से डिनोट करता हूं, और इसका फॉर्मूला क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने उसको कितनी हीट दी, क्या करने के लिए? 1 डिग्री राइज करने के लिए, 1 यूनिट राइज करने के लिए। कितने मास को? 1 kg के मास को, ठीक है? तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है ऑफ मास 1 kg टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, दिस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी। और ये अलग अलग बॉडीज की अलग अलग होती है। किसी को 1 किलो को गर्म करना है ना, 1 डिग्री राइज करना है, तो कोई ज्यादा हीट देके गर्म होता है, कोई कम हीट पे गर्म हो जाता है ना। आप आयरन लें और आयरन को गर्म करें, और एक लकड़ी लें उसको गर्म करें, आयरन जल्दी गर्म हो जाएगा, उसकी स्पेसिफिक हीट कम है। आपको उसको हीट जो देनी पड़ी, जो हीट की रिक्वायरमेंट है, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने के लिए वो कम की जरूरत पड़ी, इसलिए स्पेसिफिक हीट आयरन की कम है। इन केस ऑफ वुड, जो लकड़ी ली है उसको आप गर्म करते हैं, तो आपको उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए आपको थोड़ी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब स्पेसिफिक हीट वुड की ज्यादा है, ठीक है? तो रिक्वायरमेंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दिस इज स्पेसिफिक हीट। समझ गए? ये है स्पेसिफिक हीट। तो मैं यहाँ पे यही चीज आपको समझाना चाह रहा था। सपोज कर लीजिए आपने उसको 100 जूल हीट दी है, चलिए ये 100 लिख दिया, ये तो दी मैंने सारे को। 1 किलो को कितनी चाहिएगी? 50 से डिवाइड कर दिया, है ना, मास से डिवाइड कर दिया, टोटल हीट अपॉन टोटल मास कर दिया। इससे टेम्परेचर 10 डिग्री का राइज हुआ था, 1 डिग्री राइज कितने पे होगा? टोटल टेम्परेचर से डिवाइड कर दिया, है ना। तो सिंपली मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि स्पेसिफिक हीट का मतलब टोटल हीट अपॉन टोटल मास अपॉन टोटल राइज इन टेम्परेचर। इसका मतलब ही क्या होता है? स्पेसिफिक हीट है। क्या मतलब है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg। देखो, टोटल मास से डिवाइड कर देंगे तो 1 kg की जो हीट रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगी। टोटल टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने की आपके पास आपको अमाउंट ऑफ हीट मिल जाएगी। तो दिस इज स्पेसिफिक हीट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट वेरी क्लियरली। समझ गए हैं? बहुत सिंपल है। स्पेसिफिक हीट समझ गए। अब हमें समझना है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट्स आर देयर, कितनी तरह की स्पेसिफिक हीट होती हैं। तो मैं आपसे बता देता हूं स्पेसिफिक हीट कितने टाइप की होती है। सिंपली 2 तरह की स्पेसिफिक हीट है। कौन कौन सी है बच्चों? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। 2 चीजें याद रखनी है, मैं यहां पे लिख देता हूं। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ रहे हैं? ऐसे ये होता क्या है ना। स्पेसिफिक हीट तो समझ में आती है, पर कांस्टेंट प्रेशर क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है, मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहता हूं। मैं आपसे ये बोलता हूं, आप प्रेशर को भूल जाइए,
सिर्फ आप ये याद रखिए, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट वेरिएबल वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, प्रेशर अपने आप कांस्टेंट हो जाता है, ऐसा याद रखना है। मैंने बोला कांस्टेंट वॉल्यूम और वेरिएबल वॉल्यूम, दो तरह की स्पेसिफिक हीट। चलिए मैं आपको और डिटेल में लेके चलता हूं, ध्यान से सुनना है बच्चों। देखिए बच्चों, ये आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, और बच्चों मैं आपसे क्या बोलता हूं, ध्यान से सुनना है मेरी बात को। मैंने बोला बच्चों इसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। चलिए मैंने बोला इसका वेरिएबल वॉल्यूम है। जब मैं बोलता हूं ना स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो समझ जाइए वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है, ये याद रखनी है बात। अच्छा, तो होता क्या है, जब आप बच्चों आप इसको हीट देते हैं, है ना, हीट देते हैं, स्पेसिफिक हीट वही तो होती है कि कितनी हीट चाहिए इसको, इसके टेम्परेचर को राइज करने के लिए 1 किलो के मास को, यही तो है। तो मैंने कहा इसको जब आप हीट देते हैं तो आपको ना एक रूल याद रखना है बच्चों, रूल कह लो या लो कह लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने उसको हीट ट्रांसफर की है, हीट सप्लाई की है सिस्टम को, वो बच्चों बराबर होती है किसके बराबर होती है, एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है। वो क्या बढ़ाती है, इसकी इंटरनल एनर्जी, मतलब एक्चुअल में मैं बात कर रहा हूं टेम्परेचर की। कल हमने पिछली वीडियो में जाना है ना कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, तो मैं वही बात बोल रहा हूं, क्या कि आपने जो हीट दी है वो कहां यूज हो गई बच्चों, वो कुछ तो यूज हो गई उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करने में, साथ ही साथ जो आपने हीट दी है कुछ तो हो गई इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करने में, इसका टेम्परेचर राइज करने में, और कुछ बच्चों इसको इस पिस्टन को ऊपर राइज करने में, यानी कि वर्क करने में, समझ गए। तो यहां पे मैं लिखता हूं W, है ना। तो ये जो आपने बाहर से हीट दी है, ये एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम आ जाती है, दूसरी ये वर्क कराने में काम आ जाती है, जो बाहर से हीट दी है, कुछ टेम्परेचर बढ़ाने में और कुछ वर्क कराने में। ये इंपॉर्टेंट रूल आपको एक नाम से जाना जाएगा और इसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसे बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये याद रखना है बच्चों। मैं इसको इससे लिंक करने वाला हूं इसलिए बता रहा था। चलिए जान लेते हैं क्या है। चलिए इसको पहले थोड़ा सा मैं एक और एक्सपेंशन की फॉर्म में लिख देता हूं, डेल्टा यू प्लस, आपने पीछे सीखा है डेरिवेशन में, पी डेल्टा वी होता है वर्क डन, है कि नहीं, याद है ना। मैं बोलता था ना वर्क जब निकालता था ऐसे लिखता था मेरे को, W इक्वल्स टू पी डी वी, है ना, V1 से V2। इसका मतलब यही तो है बेटा, क्या P V1 से V2 यानी कि चेंज इन वॉल्यूम, dV मतलब चेंज इन वॉल्यूम, तो ये वर्क का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं हम अपने पॉइंट पे। मैं बोल रहा था स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब वेरिएबल वॉल्यूम है। तो जब आप इसका वेरिएबल वॉल्यूम है, वॉल्यूम चल सकता है, एक्सपैंड हो सकती है गैस, इट मींस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया यहाँ पे जो आप हीट दे रहे हैं वो डिवाइड हो गई है टेम्परेचर राइज करने में और क्या करने में, वर्क कराने में। तो उसके टेम्परेचर को राइज करने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कुछ हीट कहां यूज हो गई है, वर्क कराने में, कुछ हीट कहां यूज हो गई है, वर्क कराने में। तो इसके टेम्परेचर को राइज करने में, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में आपको ज्यादा हीट इसको बाहर से देनी पड़ेगी, समझ रहे हैं। और इसी वजह से स्पेसिफिक हीट जो कांस्टेंट प्रेशर की होती है ये ज्यादा होती है, मोर होती है, समझ गए मेरी बात को। कांस्टेंट प्रेशर मतलब वेरिएबल वॉल्यूम, वेरिएबल वॉल्यूम मतलब ये इक्वेशन पे आए। इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि आपने जो हीट दी है वो टेम्परेचर राइज कराने के साथ साथ वर्क भी करा रही है, टेम्परेचर राइज कराने के साथ साथ वर्क भी करा रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको हीट जो है एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी इसके टेम्परेचर को राइज कराने के लिए, यानी कि स्पेसिफिक हीट जो होगी वो ज्यादा होगी, है ना। कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट वही तो होती है जो इसके टेम्परेचर को राइज कराने के लिए हीट चाहिए होती है, समझ रहे हैं। चलिए अब आता हूं मैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बच्चों अब एक कंटेनर लिया, ध्यान से सुनना है, ये कंटेनर है, चलो जी बहुत अच्छी बात है, ये कंटेनर है और बच्चों मैंने इसको ऊपर से कर रखा है क्लोज, बिल्कुल ऐसे। तो मैंने इसका वॉल्यूम कैसा कर दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम। मैंने कहा वॉल्यूम याद रखो, यहाँ पे भी मैंने बोला प्रेशर का मतलब वेरिएबल वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब फिक्स वॉल्यूम। यहाँ वॉल्यूम कैसा लिया है, यहाँ वॉल्यूम मैंने फिक्स लिया है, समझ गए इतनी बात। यहाँ वॉल्यूम कैसा है, फिक्स है। अब मैंने क्या किया बच्चों, मैंने इसको हीट दी, है ना, और अपनी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन पे पहुंचे। डेल्टा क्यू जो आपने हीट ट्रांसफर की है इसको इक्वल्स टू बच्चों डेल्टा यू प्लस W, ये थी ना इक्वेशन।
अब बच्चों ये गैस एक्सपेंड तो हो नहीं पा रही क्योंकि मैंने इसको फिक्स रखा हुआ है, इस पिस्टन को फिक्स रखा हुआ है वॉल्यूम फिक्स करने के लिए, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात चल रही है। तो जब फिक्स रखा हुआ है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 0, वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये सारा फैक्टर 0 है। तो सारी हीट किस में यूज होने वाली है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, यानी कि उसका टेम्परेचर राइज करने में। तो जल्दी हो जाएगा कि देर से होगा, अरे सीधी सी बात है, जल्दी टेम्परेचर राइज हो जाएगा क्योंकि सारी हीट इसकी टेम्परेचर को राइज करने में यूज हो रही है। यानी कि इस केस में स्पेसिफिक हीट जो आती है वो लेस आती है। समझ गए, ये वेरिएबल वॉल्यूम वाला, ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। वेरिएबल वॉल्यूम को हम कांस्टेंट प्रेशर बोल देते हैं और कांस्टेंट वॉल्यूम को कांस्टेंट वॉल्यूम ही बोल देते हैं। हमने सीखा कि सीपी ज्यादा आता है, आपको हीट ज्यादा देनी पड़ती है टेम्परेचर राइज करने के लिए, और इस केस में सीवी कम आता है, आपको हीट जो है कम देनी पड़ती है टेम्परेचर राइज करने के लिए। तो ये बात याद रखनी है, सीपी हमेशा ज्यादा आता है, सीवी हमेशा कम आता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं आपसे छोटी छोटी सी बातें और कर लेता हूं। मैं आपसे बोलता था, आपको याद होगा जब मैं आपको आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ाता था तो मैं वहां पे लिखता था कि स्पेसिफिक हीट उस केस में अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये इनफाइनाइट होती है। मतलब देखिए स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला ये है क्या, है ना, ये तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है। तो बच्चों वहां पे डेल्टा टी कितना होता था, चेंज इन टेम्परेचर कितना होता था, चेंज इन टेम्परेचर अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस होती, चेंज इन टेम्परेचर कितना होता था 0, है ना, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता अगर जो ये आइसोथर्मल प्रोसेस होती। तो बेटा यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो बेटे नीचे डेल्टा क्यू अपॉन 0 हो जाएगा, यानी कि स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक है, किस केस में, अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस होती। चलिए मैं आपसे एडियाबैटिक की भी बात कर लेता हूं साथ साथ। आपके पास ये फॉर्मूला है ना। अगर बच्चों में ऐसा बोल दूं डेल्टा क्यू है हीट ट्रांसफर या हीट सप्लाई, अगर मैं बोल दूं कि ये चारों तरफ से बंद है ना, मैं डेरिवेशन में बोलता था कि साइड साइड से बंद है, लेकिन मैं बोलता हूं अगर मैं इसको चारों तरफ से बंद कर दूं तो डेल्टा क्यू कितनी हीट सप्लाई हुई इसको, अगर ये वॉल्स डायाथर्मिक हैं, सॉरी अगर ये वॉल्स एडियाबैटिक हैं तो कितनी हीट सप्लाई हुई, चारों तरफ से बंद है, इधर से भी बंद है, तो कुछ भी हीट सप्लाई नहीं, यानी कि डेल्टा क्यू क्या लेंगे 0, और ये सारा क्या हो जाएगा 0। तो स्पेसिफिक हीट इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज 0। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं मेयर्स फॉर्मूला। हमें ये बात याद रखनी है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीपी मतलब वेरिएबल वॉल्यूम है। तो जो यहाँ हीट बनती है सीपी वाले केस में, जो सीपी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट, कितनी हीट चाहिए इसके टेम्परेचर को राइज करने के लिए, ये ज्यादा चाहिए होती है, और कितनी हीट चाहिए उसके टेम्परेचर को राइज करने के लिए, जब वॉल्यूम फिक्स है तो वहां पे आपको कम हीट में ही काम चल जाता है। तो आपको बेटा मेयर्स फॉर्मूला बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट जाना है तो मेयर्स फॉर्मूला में कुछ भी नहीं है। चलिए तो मैं आपको सिखाता हूं मेयर्स फॉर्मूला, जो कि रिलेशन है सीपी और सीवी के डिफरेंस की। हमें पता लग गया है कि सीपी बड़ा है और सीवी छोटा है, तो हम ये कह रहे हैं कि कितना छोटा है, यही मेयर्स फॉर्मूला है। कितना छोटा है मतलब सीपी माइनस सीवी कितना होता है, ये बड़ी है वैल्यू छोटी, तो कितनी डिफरेंस है इनके बीच में, वो सीखने वाले हैं, सीख जाएंगे, मजा आ जाएगा। चलिए देखते हैं अपने टॉपिक को जिसका नाम है मेयर्स फॉर्मूला। चलिए बच्चों, तो अब डिस्कस करने वाले हैं मेयर्स फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना है, समझ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है मेयर्स फॉर्मूला, जो ये बताता है कि सीपी सीवी से कितना ज्यादा है ना, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू कितना, वो सीखना है। चलिए इसको करने से पहले बहुत बेसिक सी बातें मैं आपसे कर लेता हूं। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी सीख क्या है, मीनिंग क्या था उसका, कि जो आपने हीट दी है, जो हीट ट्रांसफर हुई है, वो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ाएगी। आपको पिछले लेक्चर जरूर सुनने होंगे, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। प्लस बच्चों इसमें वर्क कराएगी, जिसको मैंने पी डेल्टा वी बोला है। समझ गए हैं इतनी बात को। अगर मैं बात करता हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो एक बात बताइए, तो मैं यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो देखिए कैसे करना है, स्पेसिफिक हीट कैसे निकालनी है। अगर बच्चों मैं आपसे बोलूं कि आपने 1 मोल ऑफ गैस लिया है, 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, 1 मोल ऑफ अ गैस। चलिए तो स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला है बच्चों क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना है। S इक्वल्स टू होता है बच्चों, कितना होता है, देखिए ये होता था, आपको पता है क्या होता था इसमें फॉर्मूले में, जल्दी से बताएंगे, टोटल हीट
अपॉन टोटल मास और टोटल राइज इन टेम्परेचर, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ये मास जो है 1 kg कर दूं तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला सिंपली डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अच्छा जी, अगर आप ये बात समझते हैं तो क्या मैं इस इक्वेशन को, ध्यान से सुनना है, इस इक्वेशन को डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, समझ में आती है ना बात? अरे सब सीख जाओगे। चलिए, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी और यहाँ पे बेटा पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और बात आप कौन किस चीज पे कर रहे हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं। एक बात बताइए, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, है ना। तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। और ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी को मैंने अभी निकाल के दिखाया है, ये होती है स्पेसिफिक हीट। देखो आ रही है कि नहीं आ रही है? तो स्पेसिफिक हीट कहां पे होती है? स्पेसिफिक हीट, ये स्पेसिफिक हीट मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पे ली है, चाहे एस से डिनोट कर लो चाहे सी से। लो मैं सी से कर देता हूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं तो मैंने इसको सी नाम दे दिया, ठीक है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे क्या है बेटा? डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, है ना। ये जीरो हो गया था सारा, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम कितना है? जीरो है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम लिया है ना। तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी, ये आपके पास बेटा एक इक्वेशन तैयार हो गई। याद रहेगी? बहुत सिंपल है। चलिए, ये थी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं किस पे? अब मैं बात कर लेता हूं कांस्टेंट प्रेशर यानी कि वेरिएबल वॉल्यूम पे। बताई थी ना बात। चलिए, एट मेयर्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर। अब मैं बात कर रहा हूं किस पे? कांस्टेंट प्रेशर पे। तो मैं क्या निकाल रहा हूंगा? मैं सीपी निकाल रहा हूंगा, है ना। कांस्टेंट प्रेशर पे निकाल रहा हूंगा। कितने मोल ऑफ गैस के लिए बात की मैंने? 1 मोल के लिए बात की, 1 मोल ऑफ गैस। आप कहेंगे जी यहाँ पे तो मास है ना, मास ले लो या नंबर ऑफ मोल्स ले लो, है ना। मास में है तो केजी में ले लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स दी है तो एन ले लेंगे यहाँ पे। समझ रहे हैं? चलिए, तो बेसिक सी बात थी। यहाँ आते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस कैसे करना है। चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कुछ भी तो नहीं है। अब क्या करें, कैसे सॉल्व करें? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या थी? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, है कि नहीं? है ना। बोला था कि आप इस इक्वेशन को ना डेल्टा टी से डिवाइड कर लिया करो, यहाँ पे किया था ना डिवाइड। चलो करते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये खुद किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, कर दिया। चलिए, अब मैंने आपसे बोला था यहां से बच्चों ये चीज मैंने बोली थी, स्पेसिफिक हीट 1 मोल के लिए डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होती है, और यहाँ पे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है। तो क्या नाम रखूं इसका? मैं इसका नाम रख देता हूं सी, है ना, स्पेसिफिक हीट। लेकिन मैंने एक शर्त रखी है कि वॉल्यूम प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट। तो मैंने यहाँ इसके नीचे सीपी लिखा बेटा, है ना। समझ रहे हैं क्यों लिखा है? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट लेके तब किया है। यहाँ पे मैंने सीवी लिखा था क्योंकि मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था। समझ रहे हैं? अच्छा जी, बस कुछ भी तो नहीं है। चलिए फटाक से सीख लेते हैं आगे की बात। बेटा डेल्टा यू और अपॉन डेल्टा टी, क्या पहले पीछे से निकाल के आए हैं? ये इक्वेशन फर्स्ट क्या होता है? ये तो सीवी है, तो क्यों ना यहाँ पे क्या लिख दिया जाए? यहाँ पे लिख दिया जाए बेटा सीवी। समझ गए? अच्छा, और बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साथ में? पी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। यहां डेल्टा वी को मैं जीरो नहीं लूंगा क्योंकि प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट है। प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कैसा होगा? बदलता हुआ होगा, बताया था ना। तो ये आ जाएगा Cp इक्वल्स टू Cv प्लस P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि Cp माइनस Cv इक्वल्स टू P डेल्टा V बाई डेल्टा T। ये एक इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, है ना। हमें ये निकालना था ना, Cp माइनस Cv। मेयर्स फॉर्मूला बताया था ना कि Cp Cv से कितना ज्यादा है, तो वही तो आ रहा है। तो ये चीज आ गई। अब क्या करना है? अब आपके पास बेटा एक इक्वेशन है, उसका यूज करना है और अपने रिजल्ट पे आप पहुंच जाएंगे। आइडियल गैस इक्वेशन लेनी है, खत्म करना है। चलिए, तो अब क्या करते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन लेते हैं और इसको तामझाम को सबको खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। आपके पास इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT। 1 मोल के लिए n क्या हो जाएगा? 1। तो क्या रह जाएगा? सिंपली RT। समझ रहे हैं? ऐसे हो गया बच्चों। अब क्या किया है? मैंने बोला आप इस इक्वेशन को बच्चों एक नए तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे, या फिर ऐसे बोल सकता हूं डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। जिसको ये समझ में आता है तो ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू, किसके साथ में डिफरेंशिएट कर रहा हूं? विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा टी, है ना।
डेल्टा टी के साथ मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए जब आप डिफरेंशिएट करते हैं बेटा तो ऐसे लिख देते हैं, देखो डेल्टा लिख देते हैं इसके आगे अपॉन डेल्टा टी, है ना, डेल्टा टी के रेस्पेक्ट में क्या है इसलिए डेल्टा टी, और ये ऐसे, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर भी क्या करते हैं डेल्टा आर टी ब्रैकेट में अपॉन डेल्टा टी, है ना, डिफरेंशिएट किया। अच्छा तो इसको बेटा इसमें क्या करते हैं, इस इक्वेशन में p को बाहर निकाल लेते हैं और अंदर डेल्टा v बाई डेल्टा टी बच जाता है, समझ रहे हैं। इधर आ जाइए, यहाँ r को बाहर निकाल लेते हैं, डेल्टा टी बाई डेल्टा टी रह जाता है अंदर, समझ रहे हैं। अच्छा डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। क्या आप देख रहे हैं कि अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा था बच्चे और इस तरह से कर रहा था कि मैंने यहाँ कांस्टेंट किसको माना है, प्रेशर को, तो जो कांस्टेंट चीज होती है वो बाहर आ जाती है, ये याद रखनी है बात, कांस्टेंट चीज कहां जाती है, बाहर। तो P बाहर आ गया, ऐसे रह गया, है ना। कौन से केस में था जिसमें मैं प्रेशर को कांस्टेंट मानता था, ये वाला केस था। और इस वाले केस में P डेल्टा V बाई डेल्टा टी ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू यहां से क्या आई, R आई। तो इसका मतलब मैं तो बहुत पास आ गया सेकंड इक्वेशन में, क्यों ना मैं ये रख दूं Cp माइनस Cv, और ये P डेल्टा V बाई डेल्टा टी ये किसकी वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू किसकी है, P डेल्टा V बाई डेल्टा टी, R के इक्वल है। R क्या है, गैस कांस्टेंट, तो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। अरे रे रे यही तो फॉर्मूला था, मेयर्स फॉर्मूला। सीख लिया, जान लिया, समझ लिया, एक एक पॉइंट सीख लिया है। इसी तरीके से हमें एक एक पॉइंट तक आगे तक सीखते जाना है। मेयर्स फॉर्मूला को बड़ा आसान बनाया है, इसी तरीके से हम हर एक कॉन्सेप्ट को बड़ा आसान बनाने वाले हैं। आपको पढ़ते जाना है, मुझे पढ़ाते जाना है, देखते हैं हम कितना आगे तक जाएंगे। चलिए ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ।